हिंदू परंपरा में चंद्र ग्रहण को केवल एक खगोलीय घटना नहीं माना जाता, बल्कि इसे आध्यात्मिक साधना और आत्मचिंतन का विशेष समय भी कहा जाता है। इस दौरान कई लोग मंत्र जाप, ध्यान और पूजा के माध्यम से मानसिक शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण खास माना जा रहा है क्योंकि ये होलिका दहन के दिन पड़ रहा है और भारत में दिखाई भी देगा। पंचांग के अनुसार साल 2026 में कुल 4 चंद्र ग्रहण लगेंगे, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा और यही कारण है कि इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। पहला चंद्र ग्रहण मंगलवार यानी कि 3 मार्च को लगेगा। इस ग्रहण की शुरुआत उपछाया चरण से दोपहर 2:16 पर होगी। इसके बाद अम्बरल चरण दोपहर 3:21 से शुरू होगा। ग्रहण अपने चरम पर शाम 6:26 से 6:46 के बीच रहेगा। इसी समय चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देगा। अम्बरल चरण का समापन शाम 6:46 पर होगा और उपछाया चरण पूरी तरह से शाम 7:52 पर समाप्त होगा। चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इससे जुड़े धार्मिक नियमों और परंपराओं का पालन किया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण शुरू होने से कुछ घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, जिसे शुभ कार्यों के लिए वर्जित समय माना जाता है। इस बार सूतक काल की शुरुआत सुबह 9:39 से होगी और इसका समापन शाम 6:46 पर होगा। हालांकि बच्चों, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को इन नियमों में छूट दी जाती है। कुछ परंपराओं में दोपहर बाद के समय को सूतक का शिथिल काल भी माना जाता है। मान्यता है कि सूतक के दौरान भोजन बनाने और खाने से बचने चाहिए और मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं। किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य को नहीं किया जाता। इस समय शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसलिए लोग भगवान का स्मरण, मंत्र जाप और ध्यान करते हैं। कई लोग ग्रहण के बाद स्नान करके घर की साफ सफाई करते हैं और फिर पूजा अर्चना करते हैं। इसे नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सूतक और ग्रहण से जुड़े नियम अलग अलग क्षेत्रों और परिवारों में भिन्न हो सकते हैं। लोग अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार इनका पालन करते हैं।